पंचायतन शैली से बनने वाला जिन मंदिर है, पंचायतन शैली का मतलब होता है 5 मंदिरों का समूह। 4 कॉर्नर पर 4 मंदिर बनाए गए हैं और बीच में एक मुख्य मंदिर बनाया गया है, जो पंचायतन शैली का प्रतीक है। अन्य भिन्न भिन्न प्रकार की शैलियाँ होती हैं, जैसे कि नागर शैली, उड़िया शैली और भी कई प्रकार की शैलियाँ होती हैं। ये जो जिनालय है, आज हम और आप पंचम काल में जीवन यापन कर रहे हैं और ये पंचम काल का पहला पंचायतन शैली से बनने वाला जिन मंदिर है। मंदिर जी की जो नींव है वो 40 फीट अंदर ज़मीन में है, जो 8 स्केल तक भूकंप निरोधी है। मंदिर जी का जो ग्राउंड फ्लोर है उसमें 64 स्तंभ बनाए गए हैं, जो 64 रिद्धियों के प्रतीक स्वरूप हैं, और एक मुख्य स्तंभ बनाया गया है 65वां। सामने आप देख रहे होंगे एक बना हुआ है, अंदर चलेंगे 65वां स्तंभ। उसके ऊपर अंदर वेदी आएगी और चतुर्मुखी 4 साइड भगवान जी होंगे, चारों दिशाओं में। आप लोग देख रहे होंगे समूह स्वर्ण में 4 द्वार होते हैं, मंदिर जी में भी 4 द्वार बनाए गए हैं। प्रत्येक द्वार के सामने 4-4 स्तंभ बनाए गए हैं, जो 16 कर्ण भावनाओं के प्रतीक स्वरूप बनाए गए हैं। ये फ्रंट जहाँ आप खड़े हुए हैं, ये मंदिर जी का मुख्य द्वार है, उत्तरमुखी द्वार। ये मुख्य द्वार है। मंदिर जी की लंबाई गुणे चौड़ाई 144 फीट 139 फीट, और मंदिर जी की जो ऊंचाई है 108 फीट है, 108। इतना बड़ा जो विशाल उत्तुंग जिनालय देख रहे हैं, इस जिनालय में कितना सा भी टुकड़ा लोहे का अंश मात्र भी नहीं लगाया गया है। कितना सा भी टुकड़ा एक लोहे का अंश लगाया गया हो। अभी तक पूरे जिनालय में 2.5 घन लाख टन पत्थर लगा हुआ है, और ये जो पत्थर है राजस्थान बंसी पहाड़पुर का। जब इसकी लैब में टेस्टिंग की गई तो इसकी संभावित आयु आई 1500 वर्ष, जो आने वाले 1500 वर्ष तक हमारे जैन धर्म की गौरव गाथा को गाएगा। जो भी आप नक्काशी और कार्विंग देख रहे हैं, ये समुद्र में पाए जाते थे, और जैसे डायनासोर की अब प्रजातियाँ विलुप्त हो गई हैं, अब इनकी भी प्रजातियाँ विलुप्त हो गई हैं। तो हाथी से 3 गुना बड़ा होता है। इनका जो काम होता है वो आपके अंदर की नेगेटिविटी को रोकेंगे और पॉजिटिविटी को मंदिर के अंदर जाने देंगे। ये जो बागला बनाया गया है मंदिर में, कहीं ना कहीं किसी न किसी दीवार पर, स्तंभ पर छोटे बड़े रूप में अंकित ही मिलेगा। तो ये आपकी नेगेटिविटी को रोकेगा और पॉजिटिविटी को ही मंदिर जी जो अपनी ही मदमस्त चाल में समूह सड़कों जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप देखेंगे हम और आप जब मंदिर जाते हैं, सीधे गए और सीधे वापस आ जाते हैं। हाथी जो बनाया गया है वो आप देखेंगे कि वहाँ से कोई भी हाथी आपको सीधा चलते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। और ये हमारे प्रभु त्रिलोकीनाथ भगवान का जिनमन घर कह लो या मंदिर, मंदिर ही कहते हैं घर, क्योंकि भगवान का कोई घर नहीं। और ये त्रिलोकीनाथ का जिनालय है, और इस जिनालय में आकर के आप दर्शन करेंगे तो ये हाथी भी भगवान के दर्शन पूजन पाठ के लिए जा रहे हैं। और आप देखेंगे कि ऐसे मरमस्त चाल में ऊपर मोर बनाया गया, जो प्रसन्नता का सूचक है और आपको प्रेरणा देता है कि आप प्रसन्न रहें, खुश रहें। आप लोग महर्षि से काफ़ी समय से जुड़े होंगे। आप लोगों से प्रश्न है छोटा सा कि आप लोगों ने आज तक महर्षि के चेहरे पर कभी ऐसा देखा कि चेहरा उतरा हुआ? नहीं, हमेशा खुश रहे। कृपा से मुझे जीवन का ये नया दिन मिला। जब वो उठते हैं सुबह तो ये कहते हैं कि हे प्रभु, आपकी कृपा से मुझे जीवन का ये नया दिन मिला, और आज हम फिर दिन भगवान के दर्शन करेंगे। क्योंकि हमें ये ज्ञात नहीं है कि अभी हमने जो सांस ग्रहण की है वो सांस वापस आने वाली भी है नहीं। मोबाइल आप एक बार चार्ज करते हैं तो दिन भर चलता है। अगर आप मन को सुबह से ही खुशी और प्रसन्नतापूर्वक भर लेंगे तो वो कब तक चलेगा? पूरे दिन चलेगा ना। वो हमें करना है। बनाए गए हैं जो आपके स्वागत में तत्पर हैं, और एक बार जो बनाया गया है तो दूसरी बार पूरे मंदिर में कहीं भी कॉपीराइट नहीं है। यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 से डला हुआ है, और यहाँ पर 200-200 से खत्म होता है, 200 अलग अलग। आइए हम लोग अब मंदिर में प्रवेश किए। ऊपर जो आप देख रहे हैं पजल, आप सब लोग जानते होंगे पजल होता क्या है। पजल बच्चे जानते हैं, पजल तरीके से डिजाइन किया गया कि आप नीचे से इशारे भगवान के दर्शन कर सकते हैं, देख पाएंगे। 2 लेफ्ट है, 2 सीढ़ियाँ हैं, और ये पहला सर्किट है जिसमें लेफ्ट सीढ़ियाँ दोनों हैं। और नीचे इसका आप ग्राउंड देख सकते हैं, और ऊपर फर्स्ट फ्लोर, इसमें नीचे एक ध्यान केंद्र भी बनाया गया है, जिसमें आप बैठ करके ध्यान पूजन आराधना सब कुछ करें। पूजन तो नहीं, पाठ वगैरह ग्राउंड 107 फीट हुआ। ध्यान केंद्र इसको बोल सकते हैं हम लोग। नहीं, संस्कृत जिनालय बहुत बड़ा बन रहा है, जिसमें 850-900 लोग बैठेंगे एक साथ और मुनि श्री के प्रवचन को सुनेंगे। यहाँ पर 2 हाई रेजोल्यूशन टेक्नोलॉजी के टेलीस्कोप होंगे,
जिसके माध्यम से आप 13 टकों के दर्शन यहीं से कर पाएंगे। सामने आप देखेंगे, अगर दिखेगा नहीं वैसे भी, और बादल भी, तो इस साइड चंद्रपुर भगवान के ऊपर के और इस साइड पार्टना भगवान के 2 टकों के दर्शन आप यहाँ से कर नीचे आप जो जिनालय में चंद्रपुर भगवान जी के दर्शन करके आए होंगे, उनका भविष्य में गर्भगृह ये होगा। इस जिनालय का भी मुख उत्तर मुखी है। इस वाले जिनालय में आकर के चंद्रपुर भगवान जी विराजमान होंगे और हम और आप उनके दर्शन कर एसी 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 ऐसी हवा क्या ऐसी 1000 साल पुराने एसी। हवा का वैसे उस तरह का जो एसी का काम एसी का काम करेगा ये। एसी है ये, अच्छा 1000 साल पुराना लगाया गया है। ये जो एसी है, आप पुराने ज़माने के जनालयों में जब जाते हैं तो उनमें एसी कूलर पंखा नहीं होता, फिर भी इतनी ठंडक होती थी। जो आज हमारे घर में एसी हैं वो ठंडक वो नहीं देती जो जनालयों में ठंडक होती है। इनको झरोखे बोलते हैं। क्रॉस वेंटिलेशन के लिए इनको बनाया जाता है। मंदिर जी के अंदर, मंदिर जी के बाहर 10 डिग्री टेम्परेचर का डिफरेंस होता है, -+ में। तो ये अंदर ठंडक करके रखेगा, बाहर गर्म। ये एसी है हमारे जनालय। वो मैंने आज तक नहीं देखी। अगर आप लोगों ने देखी हो तो बताना मुझे कि क्या है, और आपने देखी हो तो बताना। सामने आप देखेंगे पुतले बनाए जा रहे हैं, देख रहे हैं ना। तो हमारे नीचे यहाँ पर जो जैन धर्म के रथ होंगे और वो पुतले यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप ऐसे रखे होंगे और उस रथ को ऐसे खींचते हुए प्रदर्शित होंगे। ऐसे रीलिंग आप कहीं देखी? नहीं तो ये हमारे धर्म को आगे लेकर के जाते हुए प्रदर्शित होंगे और यहाँ पर अस्त्र प्रातिहार लेकर के खड़े होंगे। यहाँ पर एक धर्म चक्र होगा। अजूबा होगा अजूबा। देखिए कितनी सुंदर ये रेलिंग बनी हुई है और इसी पर सब आकर के मूर्तियाँ विराजमान होगी। ये बड़ा रूप में हम लोग देख रहे हैं। जो ऊपर में देखे थे ना, ये जो जानवर है, जो डायनासोर टाइप का उस समय का पुराना, कितने साल पुराना? बागला। डायनासोर की जाति का अब ये सब ब्लॉक हो गई हैं, बहुत पुरानी। बागला, इसे बागला कहते हैं। जैसे डायनासोर की प्रजातियाँ विलुप्त हो गई हैं, अब इनकी भी प्रजातियाँ विलुप्त हो गई हैं। हाँ, विलुप्त हो गई हैं। अब इनकी भी प्रजातियाँ जो है वो विलुप्त हो गई है और हम ये देख रहे हैं। किसी भी कोने में ये गुनायतन परिसर का हॉल, जहाँ शंका समाधान का कार्यक्रम होता है, और यहाँ के 2 पंखे जो पूरे हॉल में हवा फैलाती है। स्क्रीन में इसमें आते रहता फोटो तो मगर ये पत्थर को आप लोग पूरा आकार देते हैं, पत्थर को ही पूरा आकार कर दे देते हैं, मूर्ति का रूप आप ही लोग देते हैं। आप कहाँ के हैं? उड़ीसा। उड़ीसा से आए। तो ये आप बचपन से ही पूरा इसकी ट्रेनिंग ले रखी है? अच्छा अच्छा, कहाँ इसकी ट्रेनिंग ली थी? गाँव में। अच्छा, गांव में। देखिए गांव से आकर के और पूरा यहाँ पर ये लोग इस तरह का मूर्ति को आकार देते हैं। मैं शुभम जैन ललितपुर से हैं और ये अभी हमारे गुनायतन के बारे में बहुत अच्छी जानकारियाँ दी और मैं इनकी उज्जवल भविष्य की भी कामना करता हूँ। और आप 2 शब्द अपने लिए भी बोल दें। जो भी है सब गुरुजी के ही देन है और गुरुजी के ही आशीर्वाद से आज मैं जो हूँ वो सिर्फ गुरुजी और मेरे माँ बापों की ही देन है। चलिए, बहुत अच्छा। आप इसी तरह से सबको धर्म प्रभावना करें।